हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब तक हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिस्कस कर लिया है कि प्लांट किस तरीके से अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब जो कॉन्सेप्ट आ रहा है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एनिमल को जो है हम कितने टाइप में क्लासिफाई करते हैं? 3 टाइप्स में, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनिवोर। तो सबसे पहले हम समझते हैं हर्बीवोर्स क्या है। द वर्ड हर्ब्स, हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट मटेरियल, है ना। छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं दे आर नोन एज हर्ब्स। सो वी कैन से दोज एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स, है ना, जो प्लांट को एज अ फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं, दे आर नोन एज हर्बीवोर, है ना। एग्जांपल में क्या हो जाएगा, लिखा है मैंने, गॉट, काऊ, बफेलो, हॉर्स, एलिफेंट, है ना। ऐसे बहुत सारे, स्क्विरल वगैरह बहुत सारे एग्जांपल हो जाते हैं। क्लियर? बहुत कॉमन सी चीज है, छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखी है। हर्बीवोर के बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेकंड टाइप ऑफ एनिमल, दिस इज कार्निवोर। कार्निवोर आर दोज एनिमल विच फीड ऑन अनदर एनिमल। जो दूसरे एनिमल्स पे फीडिंग करते हैं, दे आर नोन एज कार्निवोर। We can say those animal which feed or which eat only meat and flesh material, है ना। जो मीट मटेरियल को खा रहे हैं या फ्लैश मटेरियल को खा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? कार्निवोर कहलाएंगे। ठीक है। देन या फिर इसको आप दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं, कार्निवोर फीड ऑन हर्बीवोर। कार्निवोर कौन से एनिमल्स को खाते हैं? हर्बीवोर को। और बिगर कार्निवोर स्मॉलर कार्निवोर को खा सकते हैं। एग्जांपल जैसे लायन, टाइगर, वल्चर, ऐसा बहुत सारे, स्नैक, फ्रॉग, ये सब एग्जांपल बन जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कार्निवोर में भी अगर हम क्लासिफाई करें, स्मॉल कार्निवोर, बिग कार्निवोर का क्लासिफिकेशन बन जाएगा। ठीक है ना। फिर आता है ओमनिवोर। ओमनिवोर आर दोज एनिमल विच फीड ऑन बोथ एनिमल एंड प्लांट। जो प्लांट मटेरियल भी खाएं, एनिमल मटेरियल भी खाएं, दीज आर नोन एज ओमनिवोर। जैसे कि एग्जांपल है ह्यूमन, डॉग, क्रो, स्पैरो, ऐसे और भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो एक छोटी सी डेफिनेशन पोर्शन में आपको ये लिखना था, तो एक बार इसको लिख लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। स्टूडेंट्स, in this segment we'll study different steps of nutrition in animals. Generally all the complex organisms take nutrition by the holozoic nutrition. तो इस holozoic nutrition की different steps क्या क्या हैं? फूड जब लिया जाएगा, it is taken, और वो फाइनली जब फूड कंप्लीट बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो उसमें वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी। द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ingestion. What do we call it? First step, ingestion. That means intake of food material by the animal body. एनिमल बॉडी जो फूड का इंटेक करेगी, अगर वो एनिमल बॉडी ओनली सेल है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इंटेक हो जाएगा। और अगर वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन में माउथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फॉर द इंटेक ऑफ फूड मटेरियल। सेकंड प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। व्हेन द फूड इज टेकन, इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स मटेरियल, बहुत हार्ड, बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल होगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स मटेरियल इज ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर वाटर सोल्यूबल फॉर्म। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल है वो सिंपल वाटर सोल्यूबल फॉर्म में क्या किया जाएगा? कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन, तोड़ना कहते हैं। अगर इसको नॉर्मल वर्ड में समझे कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए और वाटर सोल्यूबल बन जाए। ओके, सो वी कैन से ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल वाटर सोल्यूबल पार्टिकल्स, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। सेकेंड स्टेप में फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा बॉडी में। आफ्टर डाइजेशन देयर इज थर्ड इंपॉर्टेंट प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब उस फूड को क्या किया जाएगा? बॉडी जो इंटेस्टाइन हमारा है, वो इंटेस्टाइनल वॉल उस फूड को एब्जॉर्ब करेगा, इंटरमिक्स करेगा ब्लड के साथ में। ब्लड में फूड मिक्सअप हो जाएगा और पूरी बॉडी में डिफरेंट सेल्स तक फूड पहुंच जाएगा। और यही प्रोसेस अगर सिंगल सेल अमीबा में हो रही है, तो ये जो है किसके थ्रू हो जाएगा? पूरे उसकी जो साइटोप्लाज्म है उसमें फूड मिक्सअप हो जाएगा। क्लियर? सो वी कैन से इन दिस प्रोसेस डाइजेस्टेड फूड इज पास्ड थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल एंड इनटू द ब्लड। ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉल और फाइनली किसमें मिक्सअप हो जाएगा? ब्लड में मिक्सअप हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है एसिमिलेशन, कि वो जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है उस फूड का आगे क्या प्रोसेस है। सो दैट एब्जॉर्ब फूड इज एसिमिलेटेड। इन द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, absorbed food is taken in by body cell.
है ना, जितनी भी बॉडी सेल्स हैं, ठीक है ना, चाहे वो सिंगल सेल एनिमल हो या फिर बिगर ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म हो, कि जो भी फूड मटेरियल इंटेक किया गया वो हर पर्टिकुलर सेल तक पहुंचेगा। देन सेल विल ऑब्टेन एनर्जी, सेल उससे क्या ऑब्टेन करेगी, एनर्जी ऑब्टेन करेगी। उस एनर्जी का यूज कहाँ किया जाएगा, फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल और बॉडी, रिपेयर ऑफ द बॉडी, एंड फाइनली फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इन सब चीजों में ये जो एनर्जी है वो यूज में आएगी। क्लियर? So what is assimilation? The absorbed food is taken in by body cell to obtain energy for growth, repair and reproduction. Clear? Last one is agestion. Agestion is the removal of undigested food. और food जो digest हो चुका है उसके बाद जो बच जाता है rough as material, this is undigested. अब उसका कोई बॉडी में रोल नहीं है, ये बॉडी के लिए टॉक्सिक या पॉइजन की तरह एक्ट करता है। तो अब इसका एक ही काम है कि उस अनडाइजेस्टेड फूड को हम क्या करें, बॉडी से रिमूव कर दें। सो हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में इसके लिए ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, और सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इस एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर दिया जाएगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ undigested food or toxic waste material, this is called agestion. Clear? So these are totally 5 steps जिसमें holozoic nutrition लेने वाले organism में इस तरीके से food जो है complete intake किया जाएगा, then digest हो जाएगा, absorb हो जाएगा, उससे assimilation यानी कि energy मिल जाएगी, और जो waste material है उसको body से बाहर throw कर दिया जाएगा, remove कर दिया जाएगा। Okay students, write down this. So students, in this segment we will study nutrition in amoeba. हमको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन को डिस्कस करना है। तो एक बात ध्यान रखिए कि अमीबा इज काइंड ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अमीबा। ठीक है, ओनली किससे मिलके बना है, सिंगल सेल से मिलके बना है। सो ऑल द बॉडी फंक्शन इज परफॉर्म बाय सिंगल सेल। ओके, सो इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। वन सेल विल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। तो अमीबा जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो इसमें फूड को इंटेक करने के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होगा। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द अमीबा, ठीक है, यही क्या हो जाएगी, इनवेजिनेट हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, और एक फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन करती है। दिस इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया फॉर द इंटेक ऑफ फूड। ध्यान रखेंगे, फूड को इंटेक करने के लिए स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाएगी, इन्वेजिनेट हो जाएगी। जैसे ही वो फूड को अपने आसपास कैप्चर फील करेगा, वो सेल फील करेगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से क्या बनेगा, स्यूडोपोडिया। द वर्ड स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फिट, तो फॉल्स फिट लाइक स्ट्रक्चर है। इसके थ्रू ये क्या करेगा, फूड को अपनी तरफ कैप्चर कर लेगा। जो मैंने रेड से बनाया है वो फूड मटेरियल है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, अमीबा जो है, अमीबा इज फाइंड इन वाटर, फ्रेश वाटर में मिल सकता है और मरीन वाटर में भी मिल सकता है। तो कौन सी प्रोसेस है, स्यूडोपोडिया जो ऑर्गन है उससे क्या किया गया, फूड को इंटेक किया गया। ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। एनी शेपलेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अमीबा। ठीक है, और इसमें मैंने न्यूक्लियस बना दिया, और ये पूरा साइटोप्लाज्म है। माइन्यूट सा ऑर्गन है, वो उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। इन द सेकेंड प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, अच्छा ध्यान रखेंगे कि अमीबा जो फूड इंटेक करता है, द इंटेक ऑफ फूड मटेरियल बाय द अमीबा सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। क्या नाम देंगे, एंडोसाइटोसिस। और इस एंडोसाइटोसिस में भी अगर सॉलिड फूड मटेरियल जो है अमीबा इंटेक करेगा, देन इट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। और यही अगर लिक्विड फूड मटेरियल इंटेक करेगा, देन इट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कहते हैं, और ये सेल ड्रिंकिंग भी कहलाएगा, पिनोसाइटोसिस। ओके, सो डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होगा, अमीबा सेल में ही वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये स्यूडोपोडिया मिक्सअप हो गया और यहाँ पर एक वैक्यूल बन गया। दिस वैक्यूल इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। इसको कॉमन वर्ड में हम फेगोसोम भी नाम देते हैं। फूड वैक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड फेगोसोम। सो क्या हो जाएगा कि दिस फूड वैक्यूल इज कंसिस्ट ऑफ so many hydrolytic enzymes
ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो फूड को क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, वो साइटोप्लाज्म से फूड वैक्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं और उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक करके सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर, दिस इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस आएगी, धीरे धीरे फूड वैक्यूल क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ओके, और जितना भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट हो चुका है वो इस साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। सो वी कैन से द इंटरमिक्स ऑफ फूड मटेरियल विद द साइटोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ पे इंटेस्टाइन नहीं है, ब्लड नहीं है, ओनली सेल ही है। तो सेल के साइटोप्लाज्म में फूड क्या हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्लियर, एट द सेम टाइम फूड वैक्यूल क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन देयर इज प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। इन द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन क्या होगा, समझिए कि जो भी फूड मटेरियल मिला है उस फूड से क्या करेगा, अमीबा एनर्जी गेन करेगा, अमीबा की ग्रोथ हो जाएगी, अपने आप को रिपेयर करेगा या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करेगा। क्लियर, सो यहाँ पे हमने लिख दिया अमीबा ग्रोज बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। बेसिकली जो एनर्जी मिली है उस एनर्जी को यूटिलाइज करने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, एसिमिलेशन कहलाएगी। ठीक है, देन लास्ट वन दैट इज एजेशन। एजेशन की प्रोसेस में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है फॉर द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है, तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, वो एक जगह से रप्चर्ड हो जाती है और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बेसिकली एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर में बनता है और यहां से रिमूव कर दिया जाता है। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ एजेशन तो नाम दे रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, वो है एक्सोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर जाना, भाई एंटर करने को एंडोसाइटोसिस और बाहर निकलने को एक्सोसाइटोसिस। इस तरीके से अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। क्लियर, सो दिस इज द स्ट्रक्चर और वी कैन से दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने एक्सप्लेन किया बस वही आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। इनटेक ऑफ फूड मटेरियल बाय इन्वेजिनेशन ऑफ सेल membrane by using pseudopodia, that is called ingestion. Then food vacuole is formed, it contains hydrolytic enzymes which digest the food material into simpler form. After that their food absorption की process में क्या हो जाएगा, vacuole will disappear and digested food material will intermix with cell. Okay, cytoplasm assimilation में that digested food material will provide energy to the cell and it is used for the growth of the amoeba, repair or reproduction. Then finally all the waste material, undigested food collect in a vacuole and cell membrane will ruptured and undigested food material is thrown out of the body by the process of exocytosis. Clear, so this is nutrition in amoeba. मैं इसी से थोड़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम में भी इसको डिस्कस कर लूंगा। एक बार मैं उसका डायग्राम बना लेता हूं, आप लोग इतने में जो भी मैंने डायग्राम बनाया उसको बनाइए। Friends, paramecium is a kind of unicellular organism, अमीबा जैसा ही है। अमीबा से थोड़ा सा एडवांस इस तरीके से हो जाएगा कि पैरामीशियम कैन मूव, है ना, मोटाइल होता है, मूव कर सकता है, बिकॉज इसमें मूवमेंट के लिए हेयर लाइक बहुत सारे स्ट्रक्चर निकले हुए रहते हैं, दिस आर कॉल्ड सीलिया। ओके, इन सीलिया जो ब्लू कलर से मैंने बनाया, इन सीलिया की वजह से इनका क्या होता है, लोकोमोशन हो सकता है, मूव कर सकते हैं। तो ये फूड को खुद ही अप्रोच करेंगे, जहां पर फूड पार्टिकल है वहां पे जाके ये क्या हो जाते हैं, खुद मिक्सअप हो जाएंगे, यानी कि खुद उसको इंटेक करने की कोशिश करेंगे। ओके, और अमीबा में ओनली स्यूडोपोडिया था और अमीबा नॉर्मली मूव करता नहीं है, वाटर के साथ में मूव करता है, बट पैरामीशियम जो है किसके साथ, किसकी हेल्प से, सीलिया की हेल्प से लगातार मूव करता रहेगा टुवर्ड्स द फूड। अमीबा में कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था फूड को इंटेक करने के लिए, बट इन पैरामीशियम फूड इज टेकन इन बाय अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दिस इज माउथ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम गलेट नाम देते हैं, ध्यान रखेंगे क्या नेम है उसका, गलेट। ओके, देन दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। बाकी तो सिमिलरली डाइजेशन वगैरह जैसा हमने किसमें देखा था, अमीबा में, कि फूड वैक्यूल बनेगी, देन वही फूड वैक्यूल हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन करेगी, उस फूड को डाइजेस्ट कर देगी, एब्जॉर्ब कर लेगा साइटोप्लाज्म, फाइनली बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, और एक्सोसाइटोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्ड हो जाएगी और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो हालांकि आपकी एनसीईआरटी बुक में ओनली डायग्राम गिवन है और एक छोटा सा लाइन लिख रखी है कि इट हैज सीलिया और इट कैन अप्रोच द फूड, फूड को अप्रोच करेगा, and food is entered by towards a particular structure. This is mouth like structure, this is called gullet. Okay, तो यहाँ पे पैरामीशियम में बात हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और समझनी कि आज का जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमने सिंपल ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन को समझा। एंड द सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म अगर हम देखते हैं दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा में। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हमको पढ़ना है ह्यूमन। तो ह्यूमन में किस तरीके से न्यूट्रिशन होगा, हमको पता है कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन के लिए कंप्लीट एक सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कोई एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं है। ह्यूमन का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का। ठीक है, तो कंप्लीट सिस्टम प्रेजेंट होगा, दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों कल या नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो बनेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ओके, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो आज तक के लिए इतना ही, जो भी पढ़ाया उसको आप लिखेंगे, नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और डायग्राम का भाई बायो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आप कोई भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं एग्जाम में तो उसका अच्छा मार्क्स मिलता है। ठीक है, और डायग्राम तो डेफिनेटली आपको बनाने ही है, तो प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम की। ओके ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।